चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्निर्वाणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम् विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। वन्दे वृन्दावनानन्दा राधिका परमेश्वरी गोपिका परमां शुद्धा लादिनी शक्तिरूपिणी यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जगदाराध्या राध्या राधा अवराधक रसिक समुदाय नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कुछ अनधिकार चेष्टा करते हुए बकबक करूंगा। गोविंद राधे मुक्ति ना दे, वैकुंठ
आश्चर्य की बात है कि इतने भावुक बैठे हैं और भगवान नाम संकीर्तन में इतने धीरे धीरे से अथवा बिल्कुल मौन रूप से व्यवहार कर रहे हैं। आप लोगों को यह फीलिंग नहीं हो रही है कि हम कहां बैठे हैं। ये वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम और वृंदावन बिहारी में कोई अंतर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये सब एक है। सब में सब का निवास है। सब दिव्य चिदानंद स्वरूप हैं। आप कहेंगे ऐसा पहले रहा होगा, आज तो वृंदावन में बड़ी घपड़ सपड़ चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसलिए घपड़ सपड़ दिख रहा है कि आपकी इंद्रिय मन बुद्धि सब प्राकृत हैं, माइक हैं। 5000 वर्ष पहले जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, तब भी आप लोग थे। भगवान हम लोगों से सीनियर नहीं है। ज्ञौ द्वावजा भीषणीशा वजा हेका भोक्तृभोग्याथ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयम् यदा बिंदते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्चतरोपनिषद 1:9। नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये मंत्र है। आप कहेंगे अगर हम उस समय श्री कृष्ण को देखते तो हम भी दीवाने हो जाते, ये बुरा हाल न रहता। ऐसा नहीं है। आप लोगों ने अनंत बार श्री कृष्ण को देखा है, अनंत बार। अनादिकाल से आप चल रहे हैं, अनंत अवतार हो चुके हैं, अनंत बार हो चुके हैं, और आप भी थे। लेकिन मल्लानाम चंद्रेन्द्रनाम नरबर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगतः साग्रज। इसी मथुरा में धनुष यज्ञ हुआ था। आपने देखा था श्री कृष्ण बलराम को। लेकिन माइक बुद्धि और अशुद्ध अंतःकरण के कारण जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये मूर्ति है। मूर्ति आप समझते होंगे, बोलते हैं ना राधा कृष्ण की मूर्ति है, सीताराम की मूर्ति है। ये मूर्ति माने क्या होता है? जब विशुद्ध सत्व में लादिनी संधिनी संबित
तीनों शक्तियां पूर्ण रूप से निवास करती हैं, तब उसको मूर्ति कहते हैं। वो अलौकिक होती है। तो अलौकिक वस्तु में बड़ी विलक्षणता होती है। देखो, हम संसार में किसी को देखेंगे तो या तो अच्छा लगेगा और या तो खराब लगेगा और या तो कॉमन मैन लगेगा। लेकिन रामकृष्ण को देखने पर क्या हुआ था? विदूषण प्रभु विराट मय दिखा, बाहुपद कर। अरे आश्चर्य! एक कहता है इस लड़के के तो 4 सिर है, दूसरा कहता है नहीं 12 है, तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो 18 सिर है। ऐसा तो हम संसार में किसी को नहीं देखते। और योगिन परम तत्वमय भाषा, इनका बयान देखो। सब अलग अलग देख रहे हैं। तो हम लोगों ने जैसे उस समय अलग अलग देखा था, ऐसे ही इस समय भी हम वृंदावन में वास्तविक वृंदावन को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन है उसी वृंदावन में। ये बात मेरे कहने से आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि माइक है। जब ये अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और किसी महारसिक की कृपा से दिव्य शक्ति, स्वरूप शक्ति पा लेगा और दिव्य बन जाएंगी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब, तब आप कहेंगे कृपालु ठीक बोल रहा था। हाँ, तो आप वृंदावन में बैठे हैं और भगवान नाम संकीर्तन में इतनी कृपणता कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। शौनकादिक परमहंसों ने कहा था, बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरी के वसूत न चोप गायत्युरुगाय गाथा भार परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांगम ननमेन मुकुंदम श्रावौ करौ नो कुरुतस्त पर्याम हरेर्लसत् कांचन कंकणौवा बर्हाइते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्जौ जीवै छवो भागवतांघ्रिरेणु न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु श्री विष्णु सत्पद्या मनुजस्तुलस्या स्वसैच्छवो यस्तु न वेदगंधम तदश्मसारम हृदयं बतेदं यद गृह्यमाणैर् हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहे सुहर्षा। 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24। ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये आपका शरीर भगवान की भक्ति के लिए दिया गया है, दिया गया है। वेद कह रहा है, यह चेद वेदी तत् सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनष्टि।
केनोपनिषद 2:5। अरे मनुष्य, इसी शरीर में तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, भगवान को जान लो, पालो, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि हो जाएगी? इह चेदशकद्बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्रसा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2:3-4। बताऊं क्या हानि हो जाएगी? हाँ महाराज बताओ। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं किया तो सर्गेषु, तमाम कल्पों तक कुकर शुकर कीट पतंग योनियों में भटकना पड़ेगा। सर्गेषु माने कल्पेषु। आप जानते हैं कल्प कितना बड़ा होता है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसका दूना द्वापर, इसका तिगुना त्रेता, इसका चौगुना सतयुग, सब मिलाकर के 43,20,000 वर्ष। ये चारों युग 71 बार आवे तो एक मनवंतर, 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। 14 मनवंतर बीत जाए तो एक सर्ग, एक कल्प, यानी 4,29,40,80,000 वर्ष का एक कल्प। इतना बड़ा ब्रह्मा का दिन, उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष की होती है। तो वो सर्गेषु बहुवचन है, घूमना पड़ेगा। अच्छा साहब ठीक है, बताओ कौन बताएगा? कृत ग्रंथ नहीं बता सकते, वो माइक लोगों के बनाए हुए होते हैं। अब बचे 2, स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत ग्रंथ। जो महापुरुष लोग अनुभव करके अपनी भाषा में लिखते हैं वो स्मृत ग्रंथ हैं, और जो किसी के बनाए हुए नहीं होते, भगवान के श्रीमुख से विनिर्गत हैं। अस्य महतो भूतस्य निष्वचित मेतत् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो थर्वांगिरस इतिहास पुराणम। बृहदारण्यकोपनिषद 2:4-10। भगवान के निश्वास से वेद प्रकटे हैं, भगवान ने लिखा नहीं। यानी जैसे भगवान है अनाद्यनंत शाश्वत, ऐसे ही सनातन वेद हैं। ये तो पौरुषेय इसलिए कहते हैं कुछ लोग कि भगवान के मुख से निकले हैं। वो पौरुषेय नहीं है, अपौरुषेय है, अनादि है, नित्य है। इसलिए वेदों को कोई जान भी नहीं सकता। बड़े बड़े विद्वान अनादिकाल से अब तक हुए और बहुतों ने डींग हाँकी, हम वेद को जानते हैं, सब बकवास। अरे और तो और ब्रह्मा नहीं जान सके। जब वेद प्रकट हुए सबसे पहले ब्रह्मा ने उसको देखा, पढ़ा, सोचा, समझने की चेष्टा की। 0/100। भगवान ने कहा बड़ी मुसीबत है, क्या करें? तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत् सूरयः। भगवान उनके हृदय में प्रविष्ट हुए और ब्रह्मा की बुद्धि में बैठकर वेद का ज्ञान कराया। ऐसा है वेद। और उसी वेद में शात्यायनी उपनिषद ने कहा गया, ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम
जो वेद नहीं जानता वो भगवान को, ब्रह्म को, पर तत्व को नहीं जान सकता। लो, एक तरफ तो आप कहते हैं कि वेद को कोई जान ही नहीं सकता, और एक तरफ कहते हैं बिना वेद को जाने कोई ब्रह्म को नहीं जान सकता। क्यों? हमारी भागवत ने उत्तर दिया, वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे 11-21-35 अनंत का पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत 11-21-36 ये भगवान के बराबर है। वेदस्य चेश्वरात्मत्वा तत्र मुह्यन्ति सूरयः 11-3-43 परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम 11-3-44 वेदो नारायण साक्षात 6-2-40 साक्षात भगवान का स्वरूप है वेद, इसलिए कोई नहीं जान सकता। जो भगवान को जान ले वो वेद को जान सकता है, और जो वेद को जान ले वो भगवान को जान सकता है। केनोपनिषद ने बड़ा सुंदर चित्रण किया, और श्वेताश्वतरोपनिषद ने भी किया कि देखो भगवान को कोई नहीं जान सकता। कोई जानने का प्रयत्न मत करना, असंभव को संभव नहीं कर सकता कोई। क्यों नहीं जान सकता जी? हम बड़े विद्वान हैं, बड़े पंडित हैं। अरे अंडित पंडित की वहां गति नहीं है। अपाणिपादो जमनो गृहीता पश्चात्य चक्षु शृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:19। अरे उसके हाथ नहीं है, पकड़ता है, पैर नहीं है, दौड़ता है, इंद्रियां नहीं है, सब वर्क करता है। वो सब कुछ, सब क्या अंदर बाहर सब जानता है, उसको कोई नहीं जान सकता। न च तस्यास्ति वेत्ता। क्यों? न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः यद वाचा न भ्युदितम येन वाग् भ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षु ग्वंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यश्रोत्रेण न शृणोते येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि इत्यादि। 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8 केनोपनिषद। मुंडकोपनिषद भी कहता है न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैः तपसा कर्मणा वा। करोड़ कल्प तपश्चर्या कर डालो, भगवान को नहीं जान सकते। अरे भागवत को देखो ना, जिसे आप लोग खूब सुनते पढ़ते हैं। भागवत कहती है आस्थाय योगम निपुणम समाहितस्तम नाद्य गच्छम यत आत्म संभव। अरे ब्रह्मा ने बड़ा प्रयत्न किया योग समाधि से कि मैं कहां से आया हूं जान लूं। नहीं जान सका। 2:34 नाहम न यूयम यदृतां गतिम विदुर न वामदेव किमुता परेशुरा।
धन मायया मोहित बुद्धयस्तिदं विनिर्मितं चात्म समम प्रचक्ष्महे। ब्रह्मा कह रहे हैं मैं भी नहीं जानता, शंकर जी भी नहीं जानते, और सब क्या जानेंगे बेचारे। 2-6-36 ना हम विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनया सुरेशा। 6-17-32 भागवत। भगवान शंकर कह रहे हैं हम भी नहीं जानते, ब्रह्मा भी नहीं जानते, और हमारे पुत्र वगैरह क्या जानेंगे। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। 1000 वर्ष देवताओं का, जिनकी 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है, उस हिसाब से 1000 वर्ष, हमारे हिसाब से 3,60,000 वर्ष तक तप किया योग समाधि के द्वारा ब्रह्मा ने, नहीं जान सका। जानन्त एव जानन्त किम बहुक्त्यान में विभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। 10-14-38 भागवत। जो कहता है मैं जानता हूं, बकयो, मैं तो कहता हूं मैं नहीं जान सकता। ये तो भगवान ने कृपा करके जब वर दिया ब्रह्मा जी को, वो सृष्टि भी नहीं कर सके थे। ताम नाद्य गच्छत, सिर पे हाथ धर के बैठ गए, सृष्टि कैसे करें, कुछ तो है नहीं हमारे पास, कैसे करें, नथिंग से सब कुछ बनाना है। भगवान ने कहा तप करो, वह तप किया तो भगवान प्रसन्न होकर के शक्ति दिए, तब तो वो सृष्टि कर सके। और ये सब क्यों है? इंद्रिय मन बुद्धि से परे होने के कारण। इंद्रियभ्य परार्थार्थेश्च परम मना मन सत्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तात् पुरुष परा पुरुषम न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद 1:3-10 1:3-11। इंद्रियों से परे उसके विषय, उससे मन, उससे बुद्धि, उससे आत्मा, उससे माया, उससे ब्रह्म। इंद्रिय मन बुद्धि से ब्रह्म परे है, इसलिए कोई नहीं जान सकता। अरे यहां तक कह दिया यत् स्वयं चात्म भर्त्मात्मा न वेद किमुता परे। 3:39। भगवान तुम भी नहीं जानते अपने आप को, तुम्हारा अंत नहीं है, तुम अंत कैसे पाओगे? द्विपतये बत्ते न यजुरंतम अनंत तया त्वमपि। तुम भी नहीं जान सकते, वेद कह रहा है, क्योंकि अंत तो वो पावे जिसका अंत हो। भगवान की तो कोई चीज अनंत है ही नहीं, वे स्वयं अनंत नाम रूपा है। उनके गुण लीला धाम शक्तियां जीव सब अनंत है। अरे माया के ब्रह्मांड भी अनंत है। संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। और जीव भी अनंत है। अपरिमिता ध्रुवा तनुहृतो, वेद कह रहा है भागवत ने। तो भगवान को कोई नहीं जान सकता। अरे गीता कहती है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। 7:26। मुझे कोई नहीं जान सकता। क्यों?
त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम। 7:13 गीता। इंद्रियेभ्य इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्य परम मनसस्तु परा बुद्धिर जो बुद्धे पर तस्तु सा। गीता 3:42। तो भगवान को कोई नहीं जान सकता। अरे जब ब्रह्मादिक नहीं जान सकते तो और जानने की दावा करने वाला तो हाफ मैड नहीं है, फुल मैड है। जग पे खन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। देवु न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जानन हारा। तो इसका मतलब क्या? आज तक कोई जान ही नहीं सका भगवान को या वेद को? नहीं नहीं, अनंत जीवों ने जाना है। कैसे? नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। कठोपनिषद 1-2-23। ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है 3-2-3। ये मंत्र कह रहा है देखो जी, वेदों के अध्ययन न करना और दिमाग खराब हो जाएगा। अरे रामायण भी नहीं समझ सकते तुम, वेद को छोड़ दो। जे श्रद्धा संबल रहित और न ही संतन को साथ, तिन कह मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। इतनी सारी शर्तें हैं, इसलिए हिदायत की गई है। कहिए न कामी क्रोधी लोभी, और बोलो कामी क्रोधी लोभी को भी सुनाना मत रामायण। तो इसका मतलब महापुरुषों को सुनाएंगे, कहां मिलेंगे वो? इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम जो अभ्यसूयति। एक गीता के लिए भी हिदायत कर दिया। ये खिलवाड़ नहीं है कि किताब के अक्षरों को, शब्दों के व्याकरण के ज्ञान से समझ लो भगवान को। वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे दे, अपनी बुद्धि दे दे, बुद्धि, वो भगवान को जान सकता है, वेदों को जान सकता है। तो भगवान कहां मिलेंगी? उनसे हम बुद्धि मांगने जाएं? तो भगवान ने उसके लिए भी ऑर्डर कर दिया वेद में। परीक्षलोचकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायात नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय जो शास्त्रों वेदों का थ्योरिटिकल ज्ञान जानता हो, प्लस प्रैक्टिकल जिसने भगवत प्राप्ति की हो, उसके पास जाओ। 1-2-12 मुंडकोपनिषद। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। 4:34 गीता। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। 11:3-21 भागवत। खाली श्रोत्रिय से काम नहीं चलेगा। जगत गुरु का प्रवचन खाली सुन लेने से काम नहीं चलेगा। जो प्रैक्टिकल मैन हो, जिसने भगवान को देखा हो, पाया हो, उससे वेद का ज्ञान प्राप्त करो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधत। पंडितों के पास जाने से काम नहीं चलेगा।
सिद्ध महापुरुष भगवत प्राप्त संत हो। हाँ, ऐसे नहीं चलेगी गाड़ी कि कान फुका लो, काम चल गया, हो गया, हम भी गोलोक में पहुंच जाएंगे। इसके लिए तो तुम्हें पूरी साधना के द्वारा अंतःकरण शुद्धि पहले करनी पड़ेगी, तब गुरुजी का कमाल आएगा। पहले नहीं, पहले तुम भक्ति करो, अंतःकरण का गोबर निकालो। भयम द्वितीया भिनिवेशतस्या विषादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। देखिए भागवत के एक एक श्लोक कैसे रत्न है। तन्माया, ये जो हमारा बुरा हाल हुआ कैसे हुआ? भगवान से विमुख होने से हुआ। माया हावी हो गई। ईशादपेतस्य, मति विपर्जय हो गई। क्या विपर्जय हो गई? हमने अपने को देह मान लिया, बस सब बंटाढार हो गया। हम श्री कृष्ण के दास थे, उनके अंश थे, ये माया ने भुला दिया। और हम मनुष्य है, पुरुष है, स्त्री है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, पंजाबी है, बंगाली है ये सब बुद्धि भ्रष्ट कर दिया हमारी, और संसार में अटैचमेंट कर दिया। दो काम किया माया ने। तो अब क्या करें? विमुखता के खिलाफ काम करो। क्या? सन्मुख हो जाओ। भक्त्यई का ये सम गुरुदेवतात्मा 11:2:37 भागवत। श्री कृष्ण की भक्ति करो गुरु के शरणागत होकर, तब अंतःकरण शुद्ध होगा। तब गुरु जी दिव्य शक्ति दान करेंगे, तब तुम्हारे कान में मंत्र के द्वारा दिव्य प्रेम देंगे, तब तुम्हारी इंद्रियां मन बुद्धि दिव्य हो जाएंगे, तब तुम्हें इसी वृंदावन का असली रूप दिखेगा। और वृंदावन बिहारी और राधा रानी का वो अनंत सौंदर्य, माधुर्य, सौशील, सौकुमार्य का रस मिलेगा। और इस कृपा को पाने के लिए अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशा नुगृहीत एवहि। आपके लेश, कृपा लेश कर दीजिए, ब्रह्मा कह रहा है, तब आपको कोई जान सकता है, पा सकता है। अरे तो कैसे कर दूं? आपने किया है। अरे तो किसको किया है पता है? सवेद धातु पदवीम परस्य, ऊपर का श्लोक 10:14-29। सवेद धातु पदवीम परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततया नुवृत्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। 1:3:38। जो पूर्ण शरणागत होकर और निरंतर मन भगवान में लगाकर भक्ति करेगा, उस पर कृपा होगी। फिर गीता भी कहती है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्
पराम शांतिम। 1861 शरण में जाओ सर्व भाव से, ऐसे मुंह से बोलने से नहीं। तमेव माता च पिता त्वमेव। हम मंदिर में जाके झूठ बोलते हैं भगवान के आगे, त्वमेव। अरे एव माने होता है और सब नहीं। त्वमेव तो महापुरुष को कहने का अधिकार है, तुमको नहीं। तुम्हें सर्वम, क्या गप झोंक रहा है? अरे भगवान को तो छोड़ दो कम से कम, संसार को तो झूठ बोलते ही हो। उस पर कृपा होगी। अर्जुन से भगवान ने जब ऐसा कहा और अंत में ये कहा कि अब सुन सर्वगुह्यतमं भूया शृणु में परमं वचः। 1866। अब इसके आगे नहीं बोलेंगे। मेरी प्राइवेट बात सुन। एक गुह्य, एक गुह्यतर, एक गुह्यतम, एक सर्वगुह्यतमम्। हे भगवान वो क्या है बड़ा गुह्य? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये गुह्य है, सब धर्मों को छोड़ दे, अब केवल मेरी शरणागति में आ जा। एकम। अब पाप लगे तो, अरे पाप को नहीं लगेगा जो मेरी शरण में आ जाएगा, उसके लिए माफी है। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। 1866। उनका बाप ठेका लेते। हाँ, तो फिर उसका अज्ञान चला गया। अंत में गीता के भगवान पूछते हैं कच्चिद अज्ञान सम्मोहा प्रणष्टस्ते धनंजय। अज्ञान गया, समझ में आया। हाँ, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत। आपकी कृपा से हुआ। नहीं, तू शरणागत हुआ है इसलिए कृपा हुई है। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत ही कृपा करत रघुराई। इसलिए वेद को हम पढ़कर नहीं समझ सकते, तो हमको तो राधा तत्व को समझना है। अरे राधा तत्व तो बहुत दूर है अभी, और अभी कई स्टेशन है, उसको तो पार करो। राधा तत्व को पूछा सनकादिक परमहंसों ने ब्रह्मा से, तो ब्रह्मा कहता है महिमास्याः स्वायुर्मानेन काले नापि वक्तुम न चोत्सहे। राधोपनिषद। अपनी पूरी उम्र में भी मैं राधा तत्व का ठीक ठीक निरूपण नहीं कर सकता। आप लोग जानते हैं ब्रह्मा की उम्र 3110 खरब और 40 अरब हम लोगों के हिसाब से। इतने वर्ष की ब्रह्मा की उम्र है, इतने में भी वो नहीं राधा महिमा को बता सकता, तो और कौन बताएगा। कोटिन रूप धरे नंद नंदन तऊ न पायो पार। यस्या रेणुम पादयोर विश्वभर्ता धरते मूर्धनि, यस्या अंके विलुंठन कृष्णदेवो नैव सस्मार गोलोकाख्यम धाम पदम। वो राधा है जिनकी चरण धूल सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। उनके तत्व का निरूपण कौन कर सकता है? जो श्री कृष्ण तत्व को जान ले। क्यों? इसलिए
कि श्री कृष्ण और राधा एक ही तत्व है। ये जम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहे नैक क्रीडनार्थम द्विधाभूत। ये लीला के लिए दो बन गए हैं, एक ही तत्व दो बन गया है। राधा कृष्ण योरेकासनम एका बुद्धि एकम मन एकम ज्ञानम एका आत्मा एकम पदम एका आकृति एकम ब्रह्म अतो द्वयोर न भेदा। राधोपनिषद। यह कृष्णा सापि राधा या राधा कृष्ण एव सह ब्रह्म संहिता। आत्मानम द्विधा करोत अर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुषः सुबालोपनिषद 2:1। हरेरर्ध तनु राधा राधिकार्ध तनु हरि। नारद पांचरात। द्विश्चैकोन भवेद भेदो दुग्ध धावल्योर जथा। जैसे दूध और दूध की सफेदी में द्वैत नहीं है, ऐसे राधा कृष्ण में नहीं है। राधिका परदेवता। एक ब्रज रसिक ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। श्री कृष्ण से पूछा, भाई तुम तो बताओ राधा कौन है? तो उन्होंने कहा राधा रानी के अभिमुख होके कि देहस्ते हम त्वमपि च ममासीति तावत् प्रबादा प्राणस्ते हम त्वमपि ममात् एतत् प्रदापः त्वं मे ते स्यामहमपि तद् बाधितं साधु राधे नो युक्तं नौ प्रणय विषये जुष्मदस्मत् प्रयोगा। हे राधे रानी, तुम मेरी देह हो, मैं तुम्हारा देह हूं। ऐसा कहें तो ये भी एक गप है, पागलपन है। तुम मेरी प्राण हो, मैं तुम्हारा प्राण हूं, ऐसा कहूं? ये भी बकवास है। अरे तो फिर तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, ये तो कह सकता हूं। नहीं नहीं, ये भी गप है। तो राधा रानी, हमारे तुम्हारे मामले में मैं तू का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सवई नैवरे में तस्मा एकाकी न रमते। श्री कृष्ण महाप्रलय के बाद अकेले थे, अकेले बिचारे, कोई नहीं। अरे वैसे भी उनका कोई नहीं है, न माता न पिता जस्य न भार्या न सुता दया नात्मीयो न परश्चाप। कोई नहीं है उनका। हम लोगों के तो देखो सब कुछ है संसार में, माँ बाप बेटा स्त्री पति नाती पोते, तमाम हम लोग फूले बैठते हैं बूढ़े आदमी। देखो तो हमारा परिवार। अरे ये तुम्हारे परिवार नहीं है, तुम पागल हो गए हो। हाँ, तुम्हारा परिवार कौन है बताऊं? वेद बता रहा है। हाँ, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद 6:4। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रदय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गीता 9:18। कपिल कहते हैं ये सामहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। 3:25-38 भागवत। वो है तुम्हारा सब कुछ। ये तो तुम्हारा शरीर है जिसका तुम बता रहे हो। ये दो सब यहीं चले जाएंगे छोड़ छाड़ के तुमको, या तो तुम पहले चले जाओगे। अरे अनंत बाप माँ बेटा बना चुके और हर बार यही गलती की, ये मेरा बाप, अब दूसरा बाप, अब गधा बाप बना, अब कुत्ता बाप बना।
अरे तुम्हारे बापों की कोई गिनती है? लेकिन बार बार फिर वही गलती करते हो, भगवान को नहीं मानते। हमारा पिता तो वो है। राधा तत्व के बारे में कुछ लोगों को ऐसा वहम है कि श्रीमद् भागवत में राधा नाम क्यों नहीं है। एक कुतर्क, एक तर्क होता है और एक कुतर्क होता है। ये कुतर्क है, राधा नाम भागवत में नहीं है। अरे दृष्टि होनी चाहिए है। यथा प्रियंगु पत्रेषु गूढ़ मारुण्य मिष्यते श्रीमद्भागवते शास्त्रे राधिका तत्वमीदृशम। जैसे मेहंदी का पत्ता हरा हरा होता है, उसमें लाल लाल छुपा रहता है, ऐसे श्रीमद्भागवत में राधा का नाम है। मैंने पूरे जीवन में कभी बीच में पानी वानी नहीं पिया था। अब मुझे डॉक्टर लोग कहते हैं कि 90 साल के हो गए, बीच में एक बार पी लिया कीजिए। इसलिए आप लोग माफ करेंगे। हाँ, तो राधा नाम भागवत में है, लेकिन सुखदेव जी ने उसको और ढंग से कहा है। भागवत में 10वें स्कंद में भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया शब्द का प्रयोग किया है राधा रानी के लिए। आज भी आप लोग जानते हैं राधा रानी की आज्ञा से ही रास होता है। ये पर्यायवाच्य है योग माया शब्द। 10:29 आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमा पतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहु तदात्मिका। 10:32 जब भगवान रास से अंतर्धान हो गए तो गोपियां उनके वियोग में समाधिस्थ होकर महाभाव की अवस्था में जाकर भगवान की लीला का अनुकरण कर रही थी। तो रमापते है, रमापति की लीलाओं का, तो क्या विष्णु की लीलाओं का कर रहे थे? महाविष्णु तो कोई लीला करते ही नहीं है। ये रमा शब्द जो है ये राधा रानी का पर्यायवाची है। राधोपनिषद में पढ़ लेना, 28 नाम है पर्यायवाची, उसमें एक रमा नाम भी है। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भका स्वप्रतिबिंब बिंब। 10:33-17 ये क्या महाविष्णु आए थे रास करने गोपियों के साथ? ये रमेशो कौन है? ये राधा रानी के ईश हैं। ये रमा शब्द आया है राधा रानी का पर्यायवाची। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथारति नाशन मग्न मुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रिजिनार्णवात। 10:43-52 ये गोपियों का विलाप है। रमानाथ क्या महाविष्णु को बुला रही है? अरे महाविष्णु के तो नाम से घबराती है वो। एक बार वासंतोत्सव में भगवान ने परीक्षा लिया श्री कृष्ण ने, और 4 भुजा से प्रकट हुए तो गोपियों ने घूंघट काट लिया। आप कौन हैं? अरे मैं वही हूं नंद नंदन भगवान। नंद नंदन के 4 भुजा नहीं है। बहुत कोशिश किया, गोपियों ने घूंघट नहीं उठाया।
अंत में जब हार गए और दो भुजा में आके खड़े हो गए टेढ़े होकर, हाँ अब मानते हैं। अरे इसी ब्रिज में एक महारसिक हुए हैं गोवर्धन की तरेती में। एक बार वो ध्यान कर रहे थे तो भाव अवस्था में उनको ऐसी फीलिंग हुई कि श्याम सुंदर सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं और भुजाओं को उठाए हैं हमसे मिलने को। वो दौड़े और झाड़ी में उनकी जटा उलझ गई, तब आंख खुल गई। उन्होंने कहा अरे ये 420, ठीक है, अब मेरी जटा को वही आके सुलझाएगा तो सुलझेगी। भक्त हट। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, अब चक्कर आने लगा। शरीर तो अन्न मांगता है, तो भगवान बूढ़े बनकर आए। भगवान बूढ़े हैं नहीं, अस्ति जायते वर्धते, ये 3 अवस्था होती है हमारे मृत्युलोक में, इसके आगे और 3 नहीं होती। और गोलोक में तो एक ही रहती है, नित्य किशोर। लेकिन ऐसा नहीं है। वेद कहता है त्वम स्त्री त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडे न बंचती। महाराज तुम बूढ़े हो करके लठिया लेकर भी चलते हो ठगने के लिए। 2 आ गए बूढ़े बनकर, निकार मैं सुलझा दूं बाबा जी। खबरदार, मियां बीबी के बीच में नहीं पड़ते, आउट। भगवान ने कहा अब क्या करूं, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। प्रकट हो गए। ले बाबा अब तो ठीक है। ना ना ना, हमारी राधा रानी अगर कह दें हाँ ये वही है रास बिहारी, तब मानेंगे। ब्लैकमेल मानना पड़ा। राधा रानी भी आई तो महाविष्णु तो ऐश्वर्य वाले हैं। वृंदावन में तो यहाँ महालक्ष्मी बेलवन में तपस्या करती है। नायम श्रियोंग नितांत रते प्रसादा। 10, 47, 60 राधा रानी के यहाँ दरबार है, यहाँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, वो तो सेविका है यहाँ। और फिर विज्ञाय संदेश हरम रमापते, जब उद्धव आए तो गोपियों ने रमापति का संदेश वाहक जान करके, रमापति क्या विष्णु का संदेश लेके आए थे उद्धव। यहां भी रमा शब्द राधा का पर्यायवाची है। याम गोपी मनयत कृष्ण विहायान्या स्त्रियो बने। 10, 30, 36 जब राधा रानी को लेकर आरक्षित हो गए श्री कृष्ण, तो गोपियां कहती हैं, ये गोपी शब्द आया यहां पर, ये भी 28 नाम के अंतर्गत है, राधा रानी का पर्यायवाचक। और एक और भी गुप्त रहस्य है। श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा श्रावणमासी भवेत्। राधा नाम अगर बोल देते सुखदेव तो वो उस आनंद को सह नहीं सकते थे, उनकी समाधि हो जाती 6 महीने की, और 7 दिन में परीक्षित का काम करना था, इसलिए वो पर्यायवाची बोलते रहे, राधा शब्द नहीं बोले। और फिर जिन वेदव्यास ने भागवत की रचना की है, उन्होंने और पुराणों में तो लिखा ही है ना राधा नाम। यथा राधा प्रिया विष्णु पद्म पुराण, राधा वृंदावने बने मत्स्य पुराण, तत्राति राधिका शाश्वत आदि पुराण,
राधैवाराध्यते मया ब्रह्म वैवर्त पुराण, तमाम पुराणों में राधा नाम आया है। इसलिए ये कुतर्कवादियों को बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। और फिर वेद क्या जानेंगे राधा तत्व को? वेद, अरे ब्रह्मा कह रहे हैं तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यतव्याम यद गोकुले पिकतमांघ्रिरजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदस त्वद्यापि यत्पदरज श्रुति मृग्यमेव। आज तक ढूंढ रही हैं वेद की ऋचाएं रज को, नहीं पा सकी। वे गोपियां हैं जिनके लिए उद्धव कहते हैं आसामहो चरण रेणु जुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम। ऊपर का श्लोक 10, 14, 34 और ये 10, 47, 61 उद्धव वरदान मांगते हैं हमें कोई वृंदावन में लता गुल्म वृक्ष बना दो, गोपियों की चरण धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़े। ये वही उद्धव है जो गोपियों को ज्ञान देने गए थे। गोपियां कहती है तुम ज्ञान देने आए हो, हम वेद की ऋचाएं तो इन गोपियों की दासी बने हैं। जब गोपियों की दासी बने हैं तो गोपियों की स्वामिनी राधा रानी के बारे में बिचारी क्या जाने। तो जैसे प्राचीन काल में राजाओं के यहां भाट हुआ करते थे, वो ऐश्वर्य गाया करते थे, हमारे राजा साहब की इतनी दूरी की जमीन है, इतने मिलिट्री है। वो क्या हो रहा है महल में, ये क्या जाने बेचारे भाट। महल की बात माहिली ही जाने। ये तो महारसिक लोगों ने थोड़ा प्रकट कर दिया है, वरना हम लोगों को वेद क्या बता सकते। ये तो बड़ी बड़ी बातें बाहर की बताते हैं, भीतर की बात तो अनुभवी जानते हैं ब्रज रसिक लोग। यहां बहुत से रसिक हुए हैं होंगे, आप नहीं जानते। वो ऐसे गुप्त रहते हैं कि आप जान भी नहीं सकते। अहेरिव गति प्रेमणः, जैसे सांप हमेशा टेढ़ा चलता है लेकिन बिल में सीधा चलता है, ऐसे महापुरुषों की गति है, कोई नहीं जानता। महाप्रभु जी ने कहा कार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ सकते रसिकों की गति। तो वेद की अब स्थिति इतनी नहीं है कि राधा रानी तत्व को जाने। जब ब्रह्मा नहीं जान सका और श्री कृष्ण भी सरेंडर कर रहे हैं, तो फिर कृपालु किस खेत की मूली है। इतना समझिए कि राधा कृष्ण एक हैं। इसलिए कृष्ण तत्व के बारे में ही वेदों ने अधिक निरूपण किया है, लेकिन वो भी अंतरंग नहीं, सब बहिरंग बातें बताई हैं। जैसे ध्यान दो, अब आपको हम वेद की सैर कराएंगे, लेकिन जरा मस्तिष्क संभाले रहना। वेद कहता है एक ब्रह्म है, एक और कुछ नहीं है। हाँ, पुरुष ये वेदग्वम साप, और कुछ नहीं। यद भूतम यच्च भाव्यम सब, केवल ब्रह्म। पुरुष माने भगवान। पुरुष सूक्त का दूसरा मंत्र।
ये श्वेताक्षतरोपनिषद में भी मंत्र है। पुरुष एवे धग्वम, सब एक उन्हीं शब्द हैं वेद वाले। और ये मंत्र सुबादोपनिषद में भी हैं 6-7, और भागवत में भी है सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत् 2:6-15। अब दूसरा सुनिए, ईशावास्यमिदग्वम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य सिद्धनम। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। भागवत में भी इसी का अनुवाद है, आत्मावास्यमिदं विश्वम। 8:1-10। सब भगवान ही भगवान है और कुछ नहीं है। हम लोग गायब हैं। हाँ? एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर जयमान लोकानीशत ईशनी भी। श्वेताक्षतरोपनिषद 3:2। एक भगवान है बस, और कुछ नहीं है। एको हवै नारायणो नो ब्रह्मा नेशाना, चतुर्वेदोपनिषद का पहला मंत्र। एक नारायण और कोई नहीं। भागवत में और सुन लो, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्त्वतः। 2:9-14। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्ठेत सोऽस्म्यहम्। 2:9-32। न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो जो जगच्चय। 10:9-13। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान् कृष्णः किमतद्वस्तु रूप्यताम्। 10:14-57। एक भगवान है। और उसी एक भगवान के होने का प्रमाण ये कि जब महाप्रलय हुआ तो केवल एक भगवान थे। सबई नैवरे में सद्वितीय मैक्षत स इमेवात्मानं द्वेधा पातयत् ततः पतिश्च पत्नी च भवताम। मन नहीं लगा भगवान का, बहुत दिन सोते रहे। इतवार को आप लोग भी बहुत देर तक सोते रहते हैं, लेकिन उठना पड़ता है। 10 बजे उठो, उठना तो पड़ेगा। सोते सोते भी थक गए। नहीं नहीं, भगवान नहीं थकते, फिर क्यों उठे? करुणा शक्ति उनकी एक है, तो उसने जगाया और कहा कान में कि तुम्हारे पेट में अनंत कोटि जीव पड़े हैं पेंडिंग में, वहां कर्म नहीं होता। जैसे क्लोरोफार्म सुंघा देता है डॉक्टर तो वहां बेहोश रहता है 2 घंटे 4 घंटे, ऐसे ही पड़ा हुआ है जीव बेचारा। तो महाराज इनको उठाओ, बाहर करो, वेद प्रकट करो, इनका कल्याण हो, फिर ये आपके लोक में आवे। हाँ, अकेले थे ना। हाँ, और फिर जब प्रकट हुए तो क्या बनाया? नो, संसार नहीं बनाया।
भगवान ने। न्याय न्याय किसने कहा बनाया? ये संसार जैसा पहले था वैसे ही बन गया उनकी इच्छा से, बनाया नहीं। अगर बनाते तो उनके ऊपर मुकदमा हो जाता, महाभियोग, कि एक को कुत्ता बनाया, एक को गधा बनाया, एक को देवता बना दिया, एक को मच्छर बना दिया। ऐसा क्यों किया? न सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्व मकल्पयत। जैसे महाप्रलय के पहले था वैसे ही प्रकट कर दिया। प्रकट सृज विसर्गे धातु है। जैसे आप एक मक्खी पकड़े हैं, उसको छोड़ दे उड़ गई, ऐसे ही अंदर जो कुछ महाप्रलय में लीन था उसको बाहर कर दिया। यथा तंतुबाय सृजते गृह्यते च। जैसे मकड़ी जाला अपना मुंह से निकालती है फिर निगल जाती है, ऐसे ही भगवान ने अंदर पड़े हुए संसार को बाहर निकाल दिया, बस। इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा से कहा था, प्रजा सृज यथा पूर्वम याश्च मयि अनुसेरते। 3:9-43 भागवत। जैसे मेरे पेट में सब पड़े हैं, सो रहे हैं, ऐसे ही इनको बाहर जगा के निकाल दो। ससर्जेदम सपूर्ववत। 2:9-38 भागवत। जैसे पहले था वैसे ही प्रकट कर दिया, कुछ नया नहीं बनाया। और प्रकट करके गोलोक में नहीं बैठे हैं, ध्यान दो। सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये स तपोतप्व स तपोतप्यत स तपस्तत्वा। तपश्चर्या की, हाँ, क्या तपश्चर्या भगवान ने की? संकल्प किया ना, सोचा, हाँ, और हमारे लिए सोचा एक तपस्या है। कष्ट किया सोचने का, सोते रहते। तपस्तप्त्वा इदग्वम सर्वमसृजति यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। और लो, साथ साथ आप भी आए, चेतन में अंदर बैठे, जड़ में भी व्याप्त हुए, सर्वव्यापक। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। श्वेताच्युतरोपनिषद 6:11। सर्वव्यापी हो गए, अब सबके हृदय में भी बैठे हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य विप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकसीति। श्वेताच्युतरोपनिषद 4:6। और ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है 3:1-1। और ये मंत्र नारायणोत्तर तापनीयोपनिषद में भी है 1:1। यानी भगवान सबके हृदय में रहते हैं, और उसी हृदय में आप भी रहते हैं। हाँ, वेदांत में भगवान के विषय में और जीव के विषय में बताया कि अंशो नाना व्यपदेशात। ये सब जीव भगवान के अंश हैं। अंश कैसे कहते हो जी? इसलिए कि इससे नाना संबंध है, हमारे सारे संबंध हैं। आत्मा का परमात्मा से ही संबंध है। कौन कौन सा? साजात्य संबंध, वो भी चेतन हम भी चेतन, वो भी अनादि हम भी अनादि। एक बात में तो हम कंपटीशन कर सकते हैं, अब और बाकी बातों में तो हम 0/100 है उनके आगे। चेतन है दोनों, हमारे भी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, उनके भी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि। लोग पूछते हैं कि
पहले भगवान निराकार थे कि साकार थे? अरे ये सब मंत्र क्या कह रहे हैं? सो कामयत, उसने इच्छा की, कामना की। निराकार कामना करेगा? अरे शरीर होगा तभी तो कामना होगी, मन होगा तभी तो। निश्चित उसने सांस ली तो वेद प्रकट हुए, तो निराकार के सांस कहां होगी? अरे सोचा, देखा, सांस लिया तो साकार ही तो है। तो अकेला भगवान था, उसने सृष्टि किया माने प्रकट किया, और नाश माने भी प्रलय। अदर्शन, नश धातु अदर्शन अर्थ में है। हम लोग का नाश नहीं होना है। ये पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश, तन्मात्रा में तन्मात्रा, अहंकार में अहंकार, महान में महान, प्रकृति में प्रकृति, ब्रह्म में जिस क्रम से आए थी उसी क्रम में लय हो जाएगी। और जो वशिष्ठे तसोस में हम, भागवत कहती है जो बचेगा वो मैं हूं। 1:4-3 बृहदारण्यकोपनिषद। आनंदो ब्रह्मेति बीजानात् आनंदाद्धेव कल्प्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रियंत विषम विशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद 3:6। भगवान का एक नाम है आनंद, सच्चिदानंद नहीं, नहीं, आनंद। वेद कह रहा है आनंद मक्षरम साक्षात। 4:62। ये वेद मंत्र बता रहा हूं मैं आपको प्रमाण। आनंद मक्षरम साक्षात, ये वेद कह रहा है। जावाल दर्शनोपनिषद 4:62। आनंदो ब्रह्म 3:6 तैत्तरीयोपनिषद। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन। तैत्तरीयोपनिषद 2:4, 2:9। ये ब्रह्मोपनिषद में भी मंत्र है, और ये सांडिल्योपनिषद में भी मंत्र है 2:1, और ये नारायणोत्तर तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है 1:1। वो आनंद है। तस्माद् वा ये तस्माद् विज्ञानमया तन्योंतर आत्मा आनंदमया। तैत्तरीयोपनिषद 2:5। वो आनंद है। रसो वैसह रसगम हे अयम लब्ध्वा नंदी भवति। वो आनंद है। देखो मंत्र कितना बढ़िया बता रहा है। आनंदी भवति। जो कहते हैं कि जीव ब्रह्म हो जाएगा, नहीं नहीं, आनंदी, आनंदो नहीं। और रसो वै तस्मिन नहीं कह रहा है, और रसो वै सह। दो 7। को हेवान्यात कः प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। तैत्तरीयोपनिषद 2:7। स एष रसानाम रसतमः परमः। छांदोग्योपनिषद 1:1-3। तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम। गोपाल तापनीयोपनिषद 33। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता 5:1। आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता 5:32। आनंदमयोभ्यासात 1:1-13 वेदांत सूत्र। विज्ञानमानंदम ब्रह्म बृहदारण्यकोपनिषद 3:9-28। यह मंत्र महोपनिषद में भी है 2:9। रसम लब्ध्वा सुखी भवति। कच्छ रुद्रोपनिषद 27वां मंत्र। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं, उसका ये नाम है ब्रह्म आनंद। तो हम लोग उससे पैदा हुए हैं,
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विसंविशन्ति तद् ब्रह्म। भृगु ने अपने बाप से पूछा, भृगुर वै वारुणि वरुणम पितरमुपससार, पिताजी ब्रह्म किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा जो तो वै इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सब जीव पैदा होते हैं। जायन्ते पैदा होते हैं। अरे पैदा होने का मतलब जनी प्रादुर्भावे धातु है, ध्यान रखना, प्रकट होते हैं। यथाग्ने, बहुत बड़े अग्निकुंड से विस्फुलिंगाभ्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि भ्युच्चरन्ति। 2:1-20 बृहदारण्यकोपनिषद। जैसे बहुत बड़े अग्निपिंड से चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे ही सब जीव ब्रह्म से निकले हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। फिर सांडल्योपनिषद भी कहता है यच्च विश्वम बिभर्त भूंगते, जो खाता है संसार को। तो क्या शब्द किया है वेद ने? संसार को प्रकट करता है, फिर रक्षा करता है और फिर खाता है। विश्व आत्मा वो ब्रह्म है। सांडल्योपनिषद 2:1 एषा वा माया नारिसिंही सर्वमिदं विसृजति सर्वमिदं रक्षति सर्वमिदं संघरति तस्मान् मायामेतां शक्तिं विद्यात्। नृसिंहतापनीयोपनिषद 3:1 तदैक्षत 6:2-3 छांदोग्योपनिषद। उसने इच्छा की, संसार बन गया। फिर कहता है छांदोग्योपनिषद तज्जलानि शांत उपासीत। संसार तज्ज है, तल्ल है। संसार उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी में लय हो जाएगा। 3:14-1 स ईक्षत 1:1-1-1-3-1-1-1-3 तीन जगह ये मंत्र है एक उपनिषद में, ऐतरेयोपनिषद। स ईक्षान चक्रे प्रश्नोपनिषद 6:3 स ऐक्षत बृहदारण्यकोपनिषद 1-2-5। ये तमाम वेद मंत्र हैं कि वो पहले अकेला था, यानी एक तत्व है। भागवत भी कहती है और वेद भी कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-5 एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म। छांदोग्योपनिषद 6:2-1 प्रज्ञानम् ब्रह्म 1:3-1-3 ऐतरेयोपनिषद तत्त्वमसि 6:8-7 छांदोग्योपनिषद अहम ब्रह्मास्मि 1:4-10 बृहदारण्यकोपनिषद। ये सब मंत्र और श्लोक कह रहे हैं एक भगवान है, लेकिन और आए वेद मंत्र इसके विरोध में। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे विहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति संयुक्तमेतच्छर्मक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशा अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभोगावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशा वजाह्येका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्य कर्ता त्रयं यदा बिंदते ब्रह्म में तत् क्षरम प्रधानमृताक्षरम हराक्षरात्मानाभीशते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात्
भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति एतज्ञेयम् नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। 3 ब्रह्म होता है, एक नहीं। ये सारे वेद मंत्र, इनका नंबर नोट कर दीजिए। श्वेता चतुरोपनिषद 1, 6, 1, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 12। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में सारे मंत्र हैं। 9, 5, 9, 7, 9, 8, 9, 9, 9, 11। ये सारे वेद मंत्र कह रहे हैं कि 3 ब्रह्म होते हैं। एक का नाम भोक्ता, एक का नाम भोग्य, एक का नाम प्रेरक। भोक्ता कौन? कौन बतावे? वेद बताएगा। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तुषारथिम वृद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिण। 1, 3, 3, 1, 3, 4 कठोपनिषद। ये पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है। 4, 1, 2, 3। ये कह रहा है कि एक रथ है शरीर, उसमें घोड़े हैं इंद्रियां, एक मन है लगाम, और एक बुद्धि है सारथी, और एक पैसेंजर है आत्मा। इतने का नाम भोक्ता माने जीव, हम लोग। और एक भोग्य, ये सारा संसार, ये माया है। और एक प्रेरक भगवान, वो हमारा प्रेरक है। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि में जो एक तत्त कर्म करने की शक्ति है वही दे रहा है। और मरने के बाद भी वो साथ जाता है। ध्यान दो, ये सब माँ बाप बेटा स्त्री पति 0/100, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ता। और सख्य संबंध है हमारा उसका, नित्य सखा है, नित्य साथ रहे, नित्य। प्राज्ञेनात्मना न्वारूढ़ा उत्सृजन जाति 4, 3, 35 बृहदारण्यकोपनिषद। जब जीव मरता है तो भगवान साथ साथ जाता है। जीव को क्या मालूम है कहां जाना है, वो साथ ले जाता है स्वर्ग नरक कर्म के अनुसार। इतना साथी है। कुत्ते बिल्ली गधे का शरीर मिला, भगवान साथ रहेगा। ऐसा सखा है। तो एक तो हमारा उसका संबंध है सजातीय, एक सख्य, और एक संबंध है और गहरा सायुज्य। हाँ, सपरे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। प्रश्नोपनिषद 4:9। ये जीव परमात्मा में ही रहता है। या आत्मनि तिष्ठति, उसी के अंदर रहता है। तुलसीदास ने लिखा है ना, आनंद सिंधु मध्य तव बासा और बिनु जाने कत मरसी पियासा। ऐसा सखा है, कभी साथ नहीं छोड़ता। अरे कितने काम करता है वह, आपको गिनावे तो पुस्तक बन जाए। हमारे कर्मों को नोट करता है बिना पैसे के। अनादिकाल के हमारे अनंत कर्मों का बही खाता लिए बैठा है हमारे हृदय में। उसमें से निकाल के प्रारब्ध हमको भगवाता है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। बेटा तुमने पुण्य किया है, ये फल भोगो अच्छा, तुमने पाप किया है, ये फल भोगो बुरा, भोगना पड़ेगा। महापुरुष हो, माफ कर दो। नहीं नहीं, तुम्हारा बाप भी मरेगा, तुम्हारा बेटा भी मरेगा। और जिसके मामा श्री कृष्ण, जिसके बाप अर्जुन गीता ज्ञानी, वो मर गया अभिमन्यु, अकारण निरपराध।
उत्तरा विधवा हो गई, ब्याह कराने वाले वेद व्यास, वो भी भगवान के अवतार। ये बड़े बड़े भगवान और महापुरुष बैठे शोक मना रहे हैं। अरे जिंदा कर दो ना। हमारे यहां तो पंडित लोग एक मंत्र का पाठ करके जिंदा कर देते हैं। क्या कर रहे हो? मृत्युंजय का जाप करवा रहे हैं। क्यों? बेटा सीरियस है तो ये मरेगा नहीं। अच्छा, प्रारब्ध को काटने के लिए तुम्हारे ये 100 रुपए के पंडित जी हैं। अरे प्रारब्ध को तो राम नहीं काटे, दशरथ जी मर गए। अवश्य में भोक्तव्यम, कोई भी हो प्रारब्ध भोगना होगा। ज्ञानी भुगते ज्ञानते, मूर्ख भुगते रोए। तो भगवान से ही हमारे सारे संबंध है। तो वेदांत कहता है कि अंशो नाना व्यपदेशात् मंत्र वर्णाच्च अपिचा स्मर्जते प्रकाशादिवत नैवम परः स्मरन्ति च। ये 5 सूत्रों में 2, 3, 42, 2, 3, 43, 2, 3, 44, 2, 3, 45, 2, 3, 46। और ये जीव के बारे में वेदांत कहता है ये जीव अणु है। ये जो कुछ भोले भाले लोग कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, सर्वव्यापक हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है। कान खोलकर सुनो, मंत्र का नंबर नोट करो। स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहै वै तैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशिक की उपनिषद 3-4। जब ये जीव निकलता है यही लीन नहीं हो जाता, उत्क्रांति कहते हैं इसको। तो इंद्रिय मन बुद्धि साथ जाते हैं इसके। ये वही के चसमान लोकात् प्रयंति चंद्रमा समय गच्छन्ति। कौशिक की उपनिषद 1-2। और तस्मात् लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे, बृहदारण्यकोपनिषद 4-4-6। यानी जीव निकलता है और फिर कर्म फल भोगने को स्वर्ग नरकादि में जाता है और फिर लौट के आता है। इसके लिए वेदांत में सूत्र बना दिया, उत्क्रांति गत्या गति नाम द, उत्क्रांति गत्या गति नाम च। 2-3-20। तो क्यों जी? ये जीव अणु है। हाँ, अणु माने क्या? बहुत सूक्ष्म, कोई देख नहीं सका किसी यंत्र से। सब बैठे हैं, यंत्र लिए हुए चला गया। वेद ने उस अणु की परिभाषा की है कैसे ही मजाकिया कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च जीवो भागस्य विज्ञेया सचानंत्याय कल्पते। एक बाल के 100 टुकड़े करो मोटाई में, फिर एक टुकड़ा लेके उसके 100 टुकड़े करो, उससे भी अधिक सूक्ष्म है जीव। और वेद कह रहा है अणुप्रमाणात्, कठोपनिषद 1-2-8। एषोऽणुरात्मा, पुंडकोपनिषद 3-1-9। बालाग्र शतभागस्य 5-9, श्वेता चतुरोपनिषद। अणु है। क्यों जी? अगर अणु है तो हाथी के शरीर में पूरे में चेतना कैसे रहती है? आप कहते हैं इतना अणु है, तो मध्यमाकार है, ऐसा बोलो। शरीराकार है। क्यों जी? अगर शरीराकार होता जीव तो हाथी का जीव चींटी में कैसे समाता? इतना बड़ा जीव है वो। तो 3 सूत्र बनाया वेद व्यास ने वेदांत में। एवं च आत्मा आकात्म्यम न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्यः अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः। 2-2-32, 2-2-33, 2-2-34। अर्थात जीव शरीराकार नहीं है, अणु ही है।
फिर आगे वेदांत ने इतना विस्तार कर दिया उसका, स्वयं शंका स्वयं समाधान, उत्क्रांति गत्या गति नाम, स्वात्मना च उत्तरयो न अणु अतच्छ्रुतेरित चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्यांच अविरोध चंदनवत अवस्थित वैशेष्यादित चेन्न अभ्युपगमात हृदय गुणाद्वालोकवत व्यतिरेको गंधवत तथा च दर्शयत 2-3-20, 2-3-21, 2-3-22, 2-3-23, 2-3-24, 2-3-25, 2-3-26, 2-3-27, 2-3-28 इतने सूत्रों में सिद्ध किया कि जीव की उत्क्रांति गति आगति, इसलिए सर्वव्यापक नहीं है और मध्यमाकार भी नहीं है, अणु। और नोट कीजिए, कुछ लोगों ने प्रश्न भेजे हैं, उनका भी उत्तर दे दूं कि शंकराचार्य ने ये 2-3-28 तक माना कि उत्क्रांति गत्या गति श्रवणानि जीवस्य परिच्छेदम प्रापयन्ति। उत्क्रांति गति आगति वेद कह रहा है, इसलिए जीव परिच्छिन्न है, सर्वव्यापक नहीं है। लेकिन 2-3-29 में बदल गए, तद्गुण सारत्वात् तो तद विपरीत जैसा प्राग्ञवत, ये 2-3-29 है। इसको उन्होंने जीव परक मान लिया, ब्रह्म परक जीव परक। अब देखिए एक मंत्र है 4-4-22 बृहदारण्यकोपनिषद का कि एक ब्रह्म है सर्वस्य वशी सर्वशेषानः सर्वस्याधिपति सर्वेश्वर, ये 4 शब्द हैं, ब्रह्मवाची हैं ये सब। जीव नहीं होता ऐसा, सर्वश्रेश्वर सर्वस्याधिपति, सदा येषु महान आत्मा जोयम विज्ञानमया, ये वेद मंत्र है। इस मंत्र को 2-3-22, अभी 7 मंत्र पहले, 7 सूत्र पहले ब्रह्म परक माना था और 2-3-29 में जीव परक मान लिया। ये तमाम बातें विरोधाभास किया है शंकराचार्य ने। हमने कहा हमारे ब्रह्म शक्ति रहित है, तो शक्ति रहित है तो वेद तो कहता है परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च 6-8 श्वेताश्वतरोपनिषद। और स्वाभाविक शक्तियां हैं, ध्यान दो। तो स्वाभाविकी का भाष्य किया है कल्पित। कौन से कोश में स्वाभाविकी का अर्थ कल्पित लिखा है? और सर्वोपेता च तद्दर्शनात् 2-1-30 इस ब्रह्म सूत्र के व्याख्या में उन्होंने मान लिया। सर्वशक्ति युक्ता च परा देवता शक्ति रहित तस्य प्रवृत्त्यनुपपत्ते, ये भाष्य है। और सर्व शक्तियों से युक्त है ब्रह्म, नहीं होता तो संसार कैसे प्रकट होता, वो इच्छा कैसे करता? अगर वो निर्विशेष निराकार ही रहता तो। यहां मान लिया। और जन्माद् यस्य जता, ये दूसरा ब्रह्म सूत्र है। पहले सूत्र में पूछा गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरे सूत्र में जवाब दिया जन्माद् यस्य जता, जिससे संसार प्रकट हो, रक्षा हो, प्रलय हो। इसकी व्याख्या क्या करोगे? तुम्हारा ब्रह्म तो कुछ करते ही नहीं, उसमें शक्ति नहीं मानते। तो उन्होंने भाष्य किया अस्य जगतो जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद्ब्रह्म। मान लिया
सब शक्तियां हैं ब्रह्म में। ऐसे ही तमाम विरोधी बातें। ये क्यों? श्री कृष्ण ने शंकर जी से कहा था तुम अवतार लेकर जाओ और हमारे खिलाफ प्रचार करो। हां, स्वागमयी कल्पितई पंच जनान मद विमुखान करू माम च गोपय ये नस्यात् सृष्टिरेत सौतरोत्तरा। पद्म पुराण 71 107 देख लीजिएगा। तो शंकर जी के तो सबसे बड़े, कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त हैं शंकर जी। ये तो आप लोग जानते ही हैं, रोज सुनते होंगे भागवत में। निम्नगायाम जथा गंगा देवानाम अच्युतो जथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। सब वैष्णवों में टॉप करते हैं भगवान शंकर। आज्ञा भी माना लेकिन रहा नहीं गया, सही बात भी बोलते गए। अरे देखो, चारों धाम में भगवान साकार की मूर्ति रख दी। इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा? जो कहते हैं वो भगवान साकार मानते ही नहीं थे। और बताएं, ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या में अंतस्तद धर्मोपदेशात 1:1:21 प्रकाश बच्चा वैयथ्या 3:2:15 स्मृतेश्च 4:3:10 इन सब ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या में सगुण साकार ब्रह्म माना। गीता के प्रारंभ में ही श्री कृष्ण को सदैश्वर्य परिपूर्ण ब्रह्म माना। अजो पिसन नव्य आत्मा भूताराम ईश्वरो पिसन, ये 4:6 इसमें भी ब्रह्म माना। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता सयस्थिता 10-20 इसमें भी ब्रह्म माना। इदंते ना तपस्काय जगह जगह ब्रह्म माना। और अपनी बात भी बोलते गए जो उन्हें करना था। क्या भगवान कैसे मिलते हैं बताओ शंकराचार्य? तो हमारे लोगों ने बताया, वैष्णवों ने, कि भक्त्या त्वनन्या शक्य 11:54। तो उन्होंने कहा आप क्या करें, भक्त्या का क्या अर्थ करें? तो शंकराचार्य ने अर्थ किया जो शास्त्राध्ययन करता है, शास्त्राध्ययन। और जबकि इसी के पहला श्लोक है, न हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्जया 11:53। मैं वेदादि के अध्ययन और इसके तपस्या आदि से प्राप्त नहीं होता, केवल भक्ति से होता हूं। और आश्चर्य बतावे, भगवान शंकराचार्य ने अंतिम श्लोक का व्याख्या की, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज धर्मम धर्मंच। और कहा कि ये गीता का अंत सन्यास के लिए है, एंड इसका एम सन्यास है। उन्हीं के सबसे बड़े शिष्य मधुसूदन सरस्वती ने कहा नहीं नहीं, ये गुरुजी ने ठीक नहीं कहा। तो उन्होंने कहा सन्यासी तो वो पहले ही बन रहा था अर्जुन। न जोत्सैत गोविंदो मुक्त्वा तूष्णीम बभूवा। महाराज मैं इन सबको मारूंगा, पाप करूंगा? नहीं, मैं युद्ध नहीं करता। 2:9 गीता। तो कह देते श्री कृष्ण की ठीक है लौट चलो। और अगर पीछे से बाण मार देते कौरव, अरे तो हतोबा प्राशस्त्य स्वर्गम, मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कहा। भगवान ने उसको 18 अध्याय का लेक्चर दिया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर युद्ध च। अर्जुन युद्ध करो, मन मुझ में लगाए रहो हर समय, तो फिर हत्वा विषयमान लोकान न हंति न निबध्यते, उसको कोई बंधन नहीं होगा, मैं सब पाप माफ कर दूंगा। तो सन्यास के लिए हुआ है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रश्न आए हैं मेरे पास, इसलिए मुझको बोलना पड़ रहा है।
और मैं तो शंकराचार्य को सबसे बड़ा वैष्णव महापुरुष मानता हूं, भगवान मानता हूं। भगवान शंकर के अवतार है ना, इसलिए उनसे बड़ा क्या है। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। तो ये जीव जो है ये ऐसा है। कैसा है? ये सही स्रष्टा दृष्टा घ्राता मनता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। प्रश्नोपनिषद 4:9। शंकराचार्य कहते हैं कर्ता नहीं है, ये तो ज्ञान स्वरूप है, बस कुछ करता नहीं है। हाँ, ज्ञान स्वरूप है। तो सृष्टि कैसे हो गई? बड़ी विनोद की बातें आपको बताएं शंकराचार्य जी। हाँ, खबरदार दुर्भावना नहीं करना, महापुरुषों के दादा है, सबसे बड़े हो। उन्होंने कहा कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म सूत्र है, वेद मंत्र है। अहम ब्रह्मास्मि वेद मंत्र है, तत्त्वमसि वेद मंत्र है, अयम आत्मा ब्रह्म वेद मंत्र है। अभी मैंने आप सबको नंबर दिखाए हैं। तो ये जो ब्रह्म ही ब्रह्म है, संसार नहीं, जीव नहीं, दो बातें नोट करो। जीव ब्रह्म है, संसार भी ब्रह्म है। अच्छा, तो हमको तो संसार दिख रहा है। हाँ, तुमको भ्रम हो गया है। भ्रम। अच्छा, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए। रज्जौ यथा हेर भ्रम, ये एग्जाम्पल दिए। अब थोड़ा विचार कर लीजिए आप लोग, नॉर्मल होके, बुद्धि लगा के। क्यों जी? अगर रस्सी में सांप का भ्रम आप बताते हैं, तो ये संसार बना कैसे, ये बताइए। वेद कहता है भगवान से बना। हाँ, इतने वेद मंत्र मैंने आपको बताए हैं अभी कि भगवान से संसार बना। तो वेद मंत्र के खिलाफ शंकराचार्य नहीं बोल सकते। तो ये संसार वेद के अनुसार कार्य है और भगवान कारण है ना? हाँ। और क्या रस्सी और सांप में रस्सी कारण है, सांप कार्य है? भगवान कारण है, उनसे संसार बना। ये कार्य कारण का संबंध है। भगवान कारण, संसार कार्य। आप कहते हैं इस संसार में, आप में ब्रह्म में संसार की भावना कर ली, हमने कर ली। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये कि जैसे भगवान से संसार बना, ऐसे ही रज्जू से सांप बनता है। और देखो, संसार न रहने पर भी भगवान रहता है। हाँ, तो क्या हम रज्जू और सांप में भी ऐसी बात बोल सकते हैं कि सांप को हटा दिया तो रस्सू भी गायब हो गई? नहीं। तो फिर रज्जू से सांप की कैसे उपमा दिया? नंबर 2, संसार नित्य नहीं है, भगवान नित्य है। संसार बनता है, प्रलय हो जाता है, लेकिन भगवान सदा रहता है। हाँ। तो क्या रस्सी और तुम्हारे सांप में भी ऐसी बात है? नहीं, रस्सी भी सदा है, सांप भी सदा है। फिर कैसे एग्जाम्पल दिया? अच्छा छोड़िए, एक बात बताइए कि भ्रम तो तब होता है किसी को जब दोनों चीज देखे रहे पहले से, रस्सी भी देखे हो, सांप भी देखे हो, तब तो रस्सी में सांप का भ्रम होगा। अब देखो, तुरंत के या 2-3 साल के बच्चे को नहीं जानता सांप क्या है और रस्सी क्या है, वो सांप को पकड़ लेगा खिलौना समझ के। तो रस्सी और सांप में
पहले से जिसको दोनों का अनुभव हो उसको भ्रम होगा। आप तो संसार मानते ही नहीं, एक ब्रह्म को मानते हैं, तो भ्रम कैसे हो गया? रस्सी में सांप का। अच्छा छोड़िए, एक बात बताइए कि रस्सी और सांप दोनों एक से हैं, मटीरियल जड़, और ये संसार और भगवान में तो बड़ा विरोध है। भगवान नित्य है, संसार अनित्य है। भगवान आनंदमय है, यहां दुख ही दुख है। संसार चेतन है, ये सब जड़ है। तो भ्रम कैसे होगा? भ्रम तो मिलती जुलती वस्तु में होता है, रस्सी और सांप। अच्छा छोड़िए, एक बात बताइए, ये भ्रम किसको हुआ? जीव को हुआ। अगर जीव को हुआ तो आपने दो मान लिया, जीव ब्रह्म। नहीं, जीव नहीं मानते हम। तो फिर ये भ्रम ब्रह्म को हुआ, तो ब्रह्म को ब्रह्म में भ्रम हो गया, तो तुम्हारा ब्रह्म ही अज्ञानी है। तो तुम माया और ब्रह्म दो मानो, और ऐसा मानो कि माया ने ब्रह्म में भ्रम डाल दिया, तो हम ब्रह्म ज्ञानी बन भी जाएंगे तो क्या फायदा होगा? फिर माया हमें भ्रम डाल देगी। अच्छा हटाइए, एक बात बताइए, आप कहते हैं कि तुमने ब्रह्म में संसार की भावना कर ली। एक पानी है, हाँ, इस पानी में अनादिकाल से अब तक सबने पानी ही क्यों बनाया? कल्पना से। कोई हाथी बना देता अपनी कल्पना से, कोई घोड़ा बना देता, कोई पेड़ बना देता। सबने इसको पानी की शक्ल क्यों दी? जब आप कहते हैं आपने मन से कल्पना कर ली है। अच्छा छोड़िए, अंतिम बात, एक बात बताओ कि कौन ऐसा सन्यासी अद्वैती ज्ञानी हुआ है आज तक जो इस पृथ्वी पर न चले, जो यहां का पानी न पिए, जो यहां का रोटी दाल न खाए भिक्षा मांग के? जब तुम कहते हो ये मिथ्या है, सब ब्रह्म है, तो तुम्हारा पेट कैसे भरता है भीख मांग के? तो ये सब उन्होंने तो जानबूझ के अपनी कल्पना से कि हमको भगवान की आज्ञा मानना है कर दिया है, लेकिन वो स्वयं, ध्यान दीजिए, धन्योहम कृतकृत्योहम, मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। कौन? शंकराचार्य कह रहे हैं। कैसे हो गए? त्वद अनुग्रहात्, भगवान की कृपा से। परातु तच्छ्रुते 2-3-40 ब्रह्म सूत्र है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर्भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से जो ज्ञान होगा उसी से मोक्ष हो सकता है। अपनी कमाई से आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, तो मोक्ष ही नहीं होगा किसी का। ये सब शंकराचार्य की बातें बता रहा हूं। और भक्त्यैक गम्यो भव मुक्ति हेतु वेदांत सिद्धांत सार संग्रह। भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी, ज्ञान से नहीं मिलेगी, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य कह रहे हैं। कथम त्वत्कटाक्षम बिना तत्वबोधा, हे भगवान आपकी कृपा के बिना ब्रह्म तत्व का ज्ञान कैसे हो सकता है? अरे शंकराचार्य ने तो यहां तक कहा मैं मोक्ष नहीं चाहता। ये लो, ज्ञानियों का तो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। काम्योपासनयार्थयन्त्यनुजनम किंचित फलम स्वेप्सितम केचित स्वर्ग पथा पवर्गम परे योगादि यज्ञादि भी अस्माकं यदुनंदनांग युगल ध्यानावधानार्थिनाम किम लोकेन
द्रमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। टाइम हो गया। तो इस प्रकार क्योंकि भगवान की दोनों शक्तियां हैं, जीव और माया, इसलिए हम शक्ति शक्तिमान के हिसाब से एक ब्रह्म कहते हैं। और क्योंकि जीव माया के धीन है और माया जड़ है, इसलिए तीनों को पृथक पृथक भी बोलते हैं। मुझे बोलना बहुत था, समझाना बहुत था, लेकिन ये घड़ी ने कहा चुप हो जाओ, इसलिए शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।